एवरीवन, वेलकम टू CUET कॉन्सेप्ट। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और मैं आपकी बायोलॉजी की क्लासेस लूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसके तरफ ध्यान देते हुए किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या होगा, ये देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, कि जो भी आए क्वेश्चन, जिस तरीके का भी आए, वो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है या फिर सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स हैं, उससे कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे, ये सब कुछ समझते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वो है कि क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, निगेटिव मार्किंग क्या है, तो इसको समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो होंगे 50। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 50, जिसमें आपको बस 40 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप इसमें से जो छोड़ना चाहें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ भी देते हैं ना, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत से होंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें टोटल टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट, यानी 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स हो जाएगा 200, यानी कि 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो -1 होगा आपने एक भी गलत किया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डिटेल समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले टोटल यूनिट्स 5 हैं। आपको NCERT के 12th के चैप्टर से बस आएंगे और इसमें से 5 ही यूनिट है, यानी कि 16 चैप्टर हैं, इसी से क्वेश्चन आएंगे। और मैं 16 चैप्टर्स इसलिए लिखी हूँ ना, क्योंकि NCERT ने तो डिलीट किया है 2-3 चैप्टर्स, लेकिन उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा देखा है, क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं, तो इससे बेसिक आइडिया हम लोग को ये समझ में आता है कि कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि सब चैप्टर्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे चलो ये छोड़ दिया, इससे तो आएगा नहीं क्योंकि ये डिलीट हो गया है। कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है और दूसरे चैप्टर से, तो इसको पढ़ते हुए भी हम लोग को चलना होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटा, यानी कि आपके सपने में जो आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, कहीं अच्छा कुछ करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन आपको नीचे ला सकता है, क्योंकि कंपटीशन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायग्राम, यानी कि कोई डायग्राम आपको दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि एक पिक्चर दी हुई रहेगी, उससे हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, एक नहीं पूरे 5 क्वेश्चंस। तो क्यों छोड़ेंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। डायग्राम है, डायग्राम देख करके आपको आंसर समझ में आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ है दिया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश वगैरह में आप लोग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, उसी तरीके का होगा, यानी कि 5 लाइन में ही दिया हुआ रहेगा पैराग्राफ में। यहाँ पैराग्राफ बताया गया है, तो पैराग्राफ में 5 to 6 लाइन्स होंगे और आपको उसको पढ़ना है और नीचे आंसर करना है, उसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि पैराग्राफ में ही आंसर दिए हुए हैं। इससे भी एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मैच दी फॉलोइंग। ये सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में क्या होता है कि हो सकता है 2 ऑप्शन आपको आते हो सकता है नेक्स्ट वाला नहीं आता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शन मुझे क्या क्या दे रहा है, हो सकता है मैं एलिमिनेट करूं तो आंसर मुझे मिल जाए, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नॉलेज होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सिंपल एक लाइन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस से ये होता है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, या फिर ये हार्मोन किस प्रोसेस में यूज होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ईजी होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे। और ये बेसिक है जो कि हम लोग हर जगह पे इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज दी ऑप्शंस इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें कोई प्रोसेस दिया रहेगा, उसके स्टेप्स दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, बस उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर पाओगे। ठीक है, और 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए हुए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये जो आपका है मैथमेटिकल क्वेश्चन, आप सोचोगे कि बायोलॉजी में मैथ्स कैसे बनेगा मेरे से, सब बनेगा आप ही से, आपसे नहीं तो किससे बनेगा। मैथमेटिक्स क्वेश्चन में आपको फार्मूला मिलेंगे, जो भी जैसे कि जेनेटिक्स में आपको कुछ फार्मूला मिल जाते हैं, जैसे पुनीट स्क्वायर हो गया तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप आपको बताना होगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर हो गया हार्डी विनवर्ग प्रिंसिपल जो कि इवोल्यूशन का पार्ट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इजी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, आपको बेसिक बस समझ में आना चाहिए कि इसमें होता क्या है। लास्ट का जो यूनिट है इकोलॉजी, उससे भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि ग्राफ पे बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब देखते हैं इधर हम लोग, सबसे पहला यहाँ यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1, यानी कि बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में बात हो रही है। यहाँ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट यूनिट ये क्या है, रिप्रोडक्शन। इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 to 8, यानी कि समझ रहे हो 6 to 8 क्वेश्चंस आपके एक यूनिट से अगर सॉल्व हो जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट इसका क्या है, बोला गया है कि ये हटा दिया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चंस अगर ये बेसिक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाती है और इससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से तो बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं इससे। फिर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि यहाँ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। अब देखते हैं इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उससे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फीमेल का क्या स्ट्रक्चर है, मेल का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे जायगोट बनता है, मतलब पूरा हम लोग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सब कुछ इसमें समझते हुए चलेंगे और इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हार्मोन है, ये सब कुछ हम लोग इसमें समझते हुए चलेंगे और इससे हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, फिर इम्प्लांटेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया, यानी कि जो भी हार्मोन्स हैं उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फिर लास्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन होता है, प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड की जाती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, एसटीडी कौन कौन से हैं और बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें और कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जांपल से ही बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग का है, ठीक है, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दो टॉपिक्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ जेनेटिक्स भी है, इवोल्यूशन भी है। जेनेटिक्स के यहाँ 2 चैप्टर हैं, इवोल्यूशन का 1 चैप्टर यानी सिंगल चैप्टर, और इससे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 12 to 14 क्वेश्चंस। ये यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि 3 ही चैप्टर्स हैं और इतने सारे क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो क्यों ना करें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स जो भी होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया था, कैसे काम किया, उनके क्या लॉज हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, जो भी डिसऑर्डर्स हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे कि ये डिजीज़ हो रहा है तो इसमें कैसे होता है, क्या प्रोटीन है, क्या मतलब जिस वजह से भी डिसऑर्डर हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, यही सब हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे और इसको समझना आसान है और आंसर करना बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन के साथ। इवोल्यूशन में आप क्या देखोगे कि ह्यूमंस के बारे में डिटेल में दी गई है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में दिया गया है कि कब कौन सा जैसे कि होमो इरेक्टस हो गया, होमो सैपियंस हो गए, निएंडरथाल हो गए, ये कब कब आए, कैसे ये प्रोग्रेस करता गया इवोल्यूशन, और बेसिक होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम से भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्कोर अच्छा खासा आपको करवा देगा एग्जाम में, क्योंकि 12 to 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे 7 से 9 क्वेश्चन बनेंगे, 7 से 9 क्वेश्चन। और आपको चैप्टर्स कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 7 से 9 क्वेश्चन जब मेरे बनेंगे तो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इससे जो क्वेश्चन आएंगे आपको मैच दी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें डिजीज़ दिया रहेगा, ऑर्गेनिज्म दिया रहेगा, आपको मैच करना है। तो ये अगर आपको याद है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या काउज करता है तो आराम से आप बना लोगे इसको। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को बोला जा रहा है ना कि ये डिलीट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, इसको समझ लें, यही अच्छा है। क्योंकि क्यों कोई क्वेश्चन छोड़ें? हर एक क्वेश्चन का आंसर जब ये छोटा सा चैप्टर है अगर आ रहा है मुझे तो क्यों छोड़ें? तो इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। इसीलिए मैंने इसमें 16 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंक्लूड करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आ गए क्वेश्चन और आपने नहीं पढ़ा है तो बाद में बोलने का क्या फ़ायदा होगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। तो अच्छा है कि पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि हमारे लिए माइक्रोब्स की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है, यानी कि क्या वो हेल्प करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईस्ट का हो गया, ठीक है, क्या बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, बस इतना, ठीक है। तो ये इजी है और इससे अच्छा खासा 7 to 9 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये अच्छा है, इसको हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी की। इससे 6 to 8 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि 1 सेकेंड, 6 to 8 क्वेश्चंस इससे बनेंगे। और 2 ही चैप्टर हैं, समझ रहे हो? 2 ही चैप्टर हैं और 6 to 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे अच्छा मार्क्स इससे हम लोग उठा सकते हैं। सिंपल फर्स्ट चैप्टर जो है 11th, इसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस है हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, वो सब पढ़ते हुए चलेंगे। और इसमें बस प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को पढ़ेंगे और नेक्स्ट में क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बस इतना पढ़ने से 6 to 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। बहुत किसी को ये यूनिट बहुत टफ लगता है, लेकिन हम आपको इसके लिए आसान बनाएंगे। आप हमारे कोर्स से जुड़िए, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी आपका सपना है जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने का, आप वहाँ जा सकेंगे, आप वहाँ पढ़ाई करेंगे और जो भी अपना आगे का फ्यूचर है आप सिक्योर कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट को समझा दिया मैंने, इससे 6 to 8 क्वेश्चन आ रहे थे। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो यूनिट है वो है इकोलॉजी, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 12 to 14 क्वेश्चंस। ये यूनिट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इससे जो मैंने पैटर्न देखा है उसमें डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप दे रहे हो पेपर तो डायग्राम से क्वेश्चन फिर से इसी यूनिट से आ जाए। तो यूनिट में जो भी डायग्राम होंगे उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक डायग्राम से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये यूनिट कितना बेसिक है, मतलब आपने जो आसपास देख रहे हो, जो पॉल्यूशन के बारे में आजकल पढ़ रहे हो, जो भी ऑर्गेनिज्म में हम में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो क्यों इसको नहीं हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 यूनिट है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट यूनिट है, फिर इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी कंजर्वेशन में जिस भी कम्युनिटी ने जो हेल्प किया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि चिपको मूवमेंट कब हुआ, ठीक है, ये इसमें क्या हुआ, इसमें कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर है इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशूज़ में हम लोग सिंपल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। लाइक कि ये पॉल्यूशन है तो ये क्या डिग्रेड करता है, यानी कि जो भी है बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। और ये यूनिट छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे इजी यूनिट है और इससे सबसे अच्छा आपका स्कोर 12 to 14 क्वेश्चंस का स्कोर हो रहा है, ठीक है। जिसमें कि अगर 40 अटैम्प्ट करना है तो आपका 14 क्वेश्चन अगर इससे हो जा रहा है तो और क्या चाहिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे करके रखा है। सबसे पहला यहाँ आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये लास्ट यूनिट इकोलॉजी से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कौन सा इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तब एक एक का आंसर दूंगी। अभी आपको बताना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कौन सा इक्वेशन बताता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 2 देखिए, अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि डिजीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजीज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, यानी कि आपको बताना कि कौन सा क्या काउज करता है। और ये डिजीज़ वाला जो चैप्टर है उससे आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले यहाँ साल्मोनेला टाइफी दिख रहा है, ठीक है, ये एक दिख रहा है। यहाँ पे टाइफॉइड आपको दिख रहा है, तो हम लोग इसको इससे डॉट्स कनेक्ट हुए हमारे, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और यहाँ पे एक निमोनिया का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कनेक्ट हो गए, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो गए, तो लास्ट ये बचा, ठीक है। अब हम लोग अगर 2 भी कनेक्ट करते हैं ना, और अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है। साल्मोनेला टाइफी का है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 में तो 3 में दिया हुआ, इसमें नहीं दिया, यानी कि ये नहीं होगा। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। अब हमको पता है निमोनिया, निमोनिया यहाँ दिया हुआ है कि निमोनिया यहाँ पे नेम में ही दिया हुआ है, तो हमको पता है निमोनिया काउज करता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सी का 4 अब देख लेते हैं, सी का 4 बस एक में, यानी कि हमारा सिंपली ये आंसर हम लोग का हो जा रहा है। मतलब ज़्यादा आपको डिटेल भी नहीं देखना पड़ रहा है। अगर आपको बेसिक 2 या 3 भी अच्छे से पता है ना कि किसका आंसर क्या होगा, तो आप 4th वाला अगर आपको नहीं भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से आप इलिमिनेट कर सकते हो। ये भी एक तरीका, ये एक ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको मिलेंगे। ये है सिंपल वाला, जो मैंने बोला कि एक आपको कुछ भी लाइन दी हुई रहेगी और उनमें से 4 ऑप्शन, जो कि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। MCQ का मतलब हम यही समझते हैं कि सीधा एक क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर कर दिए, हो गया MCQ। लेकिन MCQ के बहुत सारे टाइप्स हैं, और बायोलॉजी में जो पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है वो बेसिक यही पैटर्न है, ठीक है। इतने से ही आपका इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी आप पढ़ते हो तो समझ में आएगा कि हाँ इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ईजिली समझ में आए इसलिए मैंने ये पैटर्न इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन डेवलपमेंट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपको सेलेक्ट करके बताना है। जिस बच्चे को भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में बताए, अभी के अभी देखते हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अरेंज इन सीक्वेंस टाइप। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी कि जायगोट बन रहा है, और यहाँ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन दिया हुआ है, मॉड्यूला दिया है, इम्प्लांटेशन दिया है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सबसे लास्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होगा। तो एक इसमें लास्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे पहले ही आंसर मिल जा रहा है, कितना ईजी था ये। अब आप अरेंज करोगे तो सबसे पहले सी हो रहा है, यानी कि सबसे पहले इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसके बाद डी हो रहा है यानी फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट और जायगोट। तो आपको पता है कि हम लोग इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना कि सबसे पहले आपका इम्प्लांटेशन हो गया, ये आगे बढ़ेगा तो क्या बनाएगा आपका मॉड्यूला, फिर ये आगे बढ़ेगा और ऐसे ब्लास्टोसिस्ट, और लास्ट में क्या होगा, जायगोट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक सीक्वेंस यहाँ पे पता चल गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको ये पता है तो आराम से आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको प्रोसेस पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो है वो है पैराग्राफ। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला। इस तरीके के और 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं, यानी कि आप स्कोर कर सकते हैं। बस देखना है आपको, फाइंड करना है आंसर और सही बताना। जैसे यहाँ कोलोस्ट्रम के बारे में बोला गया, जो कि फर्स्ट मिल्क होता है, जो फीमेल आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जन्म होता है तब सबसे पहले सिक्रीट करती है, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसको मिल्क नहीं, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ में रिच होता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो भी आंसर है इसका पैराग्राफ पढ़िए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले देख सकता है, या फिर आप समझो इस क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में आके आंसर बताओ इसका, किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट का एक क्वेश्चन है जो मैंने लगाया है। इसमें आपको सिंपल एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डायग्राम है यहाँ पे दिया हुआ, और इसमें पूछ रहा है ना कि सबसे पहले पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, यानी क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है डायग्राम में? ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? प्लांट है, सिंपल प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, यानी ऑटोट्रॉप है, यानी कि यहाँ ट्रॉपिक लेवल दिखाया जा रहा है। एरो 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 दिया हुआ है, हीट डिसिपेट हो रहा है, यानी 10% लॉ यहाँ पे सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि हीट डिसिपेशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से अरेंजमेंट की हुई है। अब आपको बताना है कि सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे कौन है। तो सिंपल प्लांट को मैंने वहाँ मार्क करके रखा है, आपको प्लांट ही दिख रहा है ना सबसे पहले। तो आपको बस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट का यूनिट है इकोलॉजी, उससे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके किसी भी डायग्राम को जब आप देखते हो तो उसको ध्यान से समझो, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे। और आपको अगर समझ नहीं आता है तो उसके लिए हम हैं, हम आपको A to Z समझाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, लाइन बाई लाइन, कहीं कुछ नहीं छूटने देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी हमारे कोर्स के बारे में। आप हमसे जुड़ने के लिए श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपके सपने को पूरे करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और आपसे भी मेहनत करवाएंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा एवरेज हो, बहुत तेज़ हो या कमज़ोर हो, मुझे लगता है कि मेहनत अगर कंसिस्टेंसी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और हम आपको कंसिस्टेंट रहने का सारा तरीका बताएंगे, अपने इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझा के, और सब कुछ आपको जो भी आपको ज़रूरत होगी ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सब कुछ यहाँ मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हमारे कोर्स से रिलेटेड, श्योर सिलेक्शन बैच से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दी हुई है। इस पर आप कॉल करके जब भी आपको टाइम मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, आपको इन्फॉर्मेशन अपने लिए सही लगी और ज़रूरत की लगी तो लाइक कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपके इश्यूज़ होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी डाउट होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का वीडियो हम लोगों ने इसीलिए आपके लिए बनाया है, ईजी करने के लिए, कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। उसके लिए आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए अपने जिन भी फ्रेंड्स से जो कि CUET की तैयारी कर रहे हैं। CUET बायोलॉजी की मैं मेंटर हूँ, लेकिन ऐसे और भी मेंटर्स हैं जो कि आपको ईजी लैंग्वेज में हर चीज़ समझाएंगे। थैंक यू सो मच।